नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिखना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आज हम बात करेंगे शीतला अष्टमी। शीतला अष्टमी कब है? 2025 में 22 या 23 मार्च। शुभ मुहूर्त क्या है? पूजा विधि क्या है? और ऐसे कौन से 5 काम हैं जो आपको भूल से भी नहीं करने हैं? आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा ताकि आप सभी को पूरा डिटेल में समझ में आ जाए। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं साल 2025 में शीतला अष्टमी व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत से जुड़े कुछ खास नियमों के बारे में जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, यदि आप सब हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। एक लाइक पक्का कीजिएगा। आप सभी का एक लाइक मुझे बहुत ही हिम्मत और प्रेरणा दिलाती है आगे बढ़ने के लिए, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट भी कीजिएगा। आइए जानेंगे। शास्त्रों के अनुसार चैत्र मास में होली के बाद आने वाली अष्टमी तिथि को शीतला अष्टमी और भसौड़ा कहते हैं। इस दिन शीतला माता की पूजा कर उन्हें बासी भोजन का भोग लगाया जाता है। आमतौर पर इसे होली के 8वें दिन मनाने का विधान है। शास्त्रों के अनुसार सभी व्रतों में यह एकमात्र ऐसा व्रत है जिसमें बासी भोजन का भोग लगाया जाता है और प्रसाद के रूप में भी बासी भोजन ही ग्रहण किया जाता है। मान्यता है कि शीतला माता की पूजा में व्यक्ति को आरोग्य की प्राप्ति होती है। आइए जानते हैं साल 2025 में शीतला अष्टमी व्रत तिथि, पूजा व शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस व्रत से जुड़े नियमों के बारे में जानेंगे। क्या है इसके नियम, तौर तरीके, सभी बातें हम विस्तार में जानेंगे। शीतला अष्टमी शुभ मुहूर्त 2025। साल 2025 में शीतला अष्टमी का व्रत 22 मार्च शनिवार को रखा जाएगा। अष्टमी तिथि का शुरुआत हो रहा है 22 मार्च को प्रातःकाल 4:23 से शुरू हो जाएगा। यहीं पे अष्टमी तिथि समाप्त होगा 23 मार्च प्रातःकाल 5:23 पर इसकी समाप्ति हो जाएगी। पूजा का शुभ मुहूर्त होगा प्रातःकाल 6:16 से सायंकाल 6:26 तक का पूजा मुहूर्त है। इसके बीच आप पूजा कर सकते हैं। यहीं पे हम बात करें शीतला अष्टमी पूजा विधि क्या है। दोस्तों, विधि जानना बेहद ही ज़रूरी होता है, तो आप विधि विस्तार पूर्वक सुनिएगा। कहीं आपसे कोई भी मिस्टेक ना हो जाए, कोई गलती ना हो जाए, तो विधि जानना बेहद ही ज़रूरी होता है। आइए हम आपको विस्तार से बताते हैं। शास्त्रों के अनुसार शीतला अष्टमी के दिन आपको प्रातःकाल उठ जाना चाहिए और शीतला जल से स्नान कर शीतला माता की पूजा करनी चाहिए। शीतला जल से स्नान अवश्य करनी चाहिए। शीतला माता की पूजा से सप्तमी यानी एक दिन पूर्व बनाए भोजन का भोग लगाया जाता है। जब आपको शीतला माता की व्रत करना हो, उसमें एक दिन पहले का जो भोजन होता है उसका भोग लगाया जाता है। पूजा में सप्तमी को बनाया हुआ भोग वो काजल, रोली और चावल, मौली, हल्दी, एक लोटे में शीतल जल रखकर शीतला माता को अर्पित करें। इस जल को माँ को चढ़ाकर बचे हुए जल को घर के सभी कोने में, सभी जगहों पर आप उसका छिड़काव कीजिए। इस दिन भोग के लिए सप्तमी तिथि को मीठा भात और खाजा, चूरमा, नमक पारे, बेसन की कचौड़ी और हलवा पूड़ी का भोग बनाने की मान्यता है। ये सारी चीज़ें अवश्य बनाइएगा। सप्तमी के दिन माता को क्यों लगता है बासी भोग, आइए हम बताते हैं आपको। शायद ही लोग जानते होंगे ये सारे तरीके और रीति रिवाज। आप भी इस व्रत को शुरू करने से पहले ये सारी जानकारी अवश्य रख लीजिए। मान्यता है कि शीतला अष्टमी के दिन शीतला माता को बासी भोग इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके बाद गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है और गर्मियों में ताज़े भोजन की सलाह दी जाती है। इस तरह इस मौसम में बासी भोजन करने का ये आखिर
आखिरी दिन माना जाता है। इसके अलावा शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि शीतला माता को ठंडी चीज़ें बहुत अधिक प्रिय है। माँ को समर्पित भोजन पूरी तरह शीतल रहे और इसलिए उसे रात में ही बनाकर रख लिया जाता है। इस वजह से वो शीतल रहता है। तो आप भी पूरा प्रयास करें। शीतला अष्टमी के नियम क्या है? शास्त्रों के अनुसार इस दिन प्याज व लहसुन का प्रयोग ना करते हुए सात्विक भोजन बनाना चाहिए। इस दिन शीतल यानी ठंडे जल से स्नान करना चाहिए। मान्यता है आज के दिन शीतला माता को ठंडे व बासी भोजन का भोग ही लगाना चाहिए। इस दिन घर में झाड़ू लगाना वर्जित होता है। इस दिन किसी भी मंदिर में सूप और झाड़ू का दान करना शुभ होता है। तो इस तरीके से आप सब कर सकते हैं। मैं यहाँ पे पूरी जानकारी आप सभी को विस्तार पूर्वक दे दी हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को बेहद ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए।